हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज का करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इसमें इसका पहला जो सेशन हो चुका है करंट अफेयर्स का, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रम की जो घटनाएं हैं उससे रिलेटेड थी, वो वीडियो आ चुका है। तो आज का जो होगा करंट अफेयर्स, ये होगा संक्षिप्तियाँ में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो इसमें चर्चित व्यक्ति के से संबंधित चीजें होंगी, चर्चित स्थल होगा, संघ और संगठन से संबंधित योजना, परियोजना, ऑपरेशन और अभियान जो चलाया गया पूरे एक साल, ठीक है, पूरा एक साल का इसमें जो है दिया गया है। चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, संक्षिप्त जो शब्द हैं, संक्षेप और भी बहुत कुछ इसमें देखने लायक है, ठीक है। तो इसको वीडियो पूरा देखिएगा। जो अभी रिसेंट एग्जाम्स जितने भी लगे हैं करंट अफेयर, तो सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और स्पेशली जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम्स लगा है उसके लिए स्पेशल जो है हम करंट अफेयर सेशन चला रहे हैं। तो जिन लोगों ने वो पुराना वीडियो नहीं देखा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रम, वो भी देख लीजिएगा। और आज का संक्षिप्तियाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आर्थिकी लाएंगे, बहुत सारे इसमें भी अभी पुरस्कार, खेल से संबंधित चीजें बची हुई हैं, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे हम चर्चित व्यक्ति से। चर्चित व्यक्ति से हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है, तो उनका नाम है संजीव खन्ना, ठीक है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अभी 91वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। और इसके पहले कौन थे, वो चंद्रचूड़ थे, तो वो अब रिटायर हो गए हैं। इनकी जगह पे जो है इन्होंने शपथ ले लिया है। तो ये याद रखिएगा कि लेटेस्ट है। बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका का अभी हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है, तो वह है शारदा सिन्हा, ठीक है। शारदा सिन्हा का संबंध जो है किस जिले से था, तो ये बिहार के सुपौल जिला था एक। तो सुपौल जिला के जो है संबंध रखती थी, मतलब वहाँ इनका जो है पैदा हुई थी। तो इस तरीके से ये शारदा सिन्हा के बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा। अगला पॉइंट है भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो राजेश कुमार सिंह के द्वारा ये ग्रहण कर लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है किस प्रख्यात भारतीय सारंगी वादक जो थे 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो पंडित राम नारायण थे, ठीक है। ये प्रख्यात सारंगी वादक हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, पंडित राम नारायण। आपको एग्जाम में इस तरीके से मिल सकता है कि पंडित राम नारायण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो क्या है, सारंगी वादक हैं, ये याद रखिएगा। सोनू सूद को किस देश के पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो थाईलैंड का जो है इन्हें बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा माइक वाल्टज को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है अमेरिका का, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तालिबान सरकार ने इकरामुद्दीन कामिल को भारत में किस पद पर नियुक्त किया है, तो कार्यवाहक वाणिज्य दूत बनाया है। तालिबान में भारत किस मिशन में इकरामुद्दीन कामिल को नियुक्त किया गया है, तो ये मुंबई स्थित अभियान मिशन है, उसमें जो है नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो अभी कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोगी के नेतृत्व के लिए किसे चुना है, तो एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को चुना है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार और अनावश्यक खर्चों में कमी करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। भारतीय अमेरिकी उद्यमी विवेक जो रामास्वामी है, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन एवं संघ लिमिटेड, जिसको कहते हैं नेफेड, नेफेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो दीपक अग्रवाल को बनाया गया, ठीक है। आपको कमेंट में बनाना है कि नेफेड की स्थापना कब हुई थी और नेफेड का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट करके बताइएगा दोनों को, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वह बनी है श्रीमती विजया किशोर राहटकर, ठीक है। श्रीमती विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष बनाया गया है। भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले किस चिकित्सक की मृत्यु हो गई, तो उनका नाम है डॉक्टर पी वेणुगोपाल, ठीक है। भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कब किया गया था, तो वर्ष 1994 में किया गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है नोवेल नवल टाटा, ठीक है। नोएल नवल टाटा जो अभी टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो परमेश शिवमणि को नियुक्त किया गया है, ठीक है। किस अभिनेत्री को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है रश्मिका मंदाना, ठीक है।
8000 फीट से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो उनका क्या नाम है? नीमा रिंजी शेरपा। ठीक है, नेपाल के हैं, तो ये याद रखिएगा। नीमा रिंजी शेरपा ने उपलब्धि किस अवस्था में अर्जित किया है? तो उनका उस समय उम्र था 18 वर्ष 5 माह और 21 दिन। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते। अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना 8000 मीटर से सभी 14 चोटियों को फतह करने वाले पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका नाम है मिंगमा जी शेरपा, जो कि ये नेपाल से हैं। नेपाल का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है प्रकाश मान सिंह राउत। ठीक है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया? तो उनका नाम क्या है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो नाम क्या है? सतीश कुमार नाम है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत यूएस मिशन का मुख्य अंतरिक्ष यात्री किसे चुना गया है? तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है, भारतीय वायुसेना से है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या है? पर्वतनेनी हरीश। ठीक है, पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाजार नियामक सेबी ने किसे पूंजी बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया और उस पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वह है अनिल धीरूभाई अंबानी पर लगाया गया है। इन्हें प्रतिबंधित क्यों किया गया? तो रिलायंस होम फाइनेंस से फंड का गबन के मामले में इन्हें प्रतिबंधित लगाया गया इन पर। ठीक है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि फाटप के प्रमुख रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो उनका नाम है एलिसा डी अंडा माद्राजो, जो कि मैक्सिको के हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? अगस्त 2024 में जारी किया गया था और उसमें गौतम अडानी शीर्ष पर थे। ठीक है, 11.6 लाख करोड़ रुपए जो है इनकी संपत्ति है। भारतीय अरबपतियों की सूची अब जो संख्या है, कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो अब हो गई है 334। ठीक है, 159 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति हो गई भारतीय अरबपतियों की जो संपत्ति है। ठीक है, सूची में सबसे युवा अरबपति का नाम क्या है? कैवल्य बोहरा नाम है, 21 वर्षीय हैं जो सबसे युवा अरबपति बने हैं। कैवल्य बोहरा जो है किस त्वरित वाणिज्य स्टार्टअप के सह संस्थापक हैं? तो ये जेप्टो के क्या है? जेप्टो कंपनी के सह संस्थापक हैं। ठीक है, सबसे युवा स्वनिर्मित महिला उद्यमी का नाम? तो महिला उद्यमी का नाम है नेहा बंसल, 42 वर्षीय हैं और यह जो है सह संस्थापक है लेंस कार्ड की। ठीक है, लेंस कार्ड की सह संस्थापक नेहा बंसल सबसे युवा स्वनिर्मित महिला उद्यमी बन गई हैं। अगला पॉइंट है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या है? राहुल नवीन। ठीक है, बार्कले प्राइवेट क्लाइंट हुरून इंडिया द्वारा जारी सर्वाधिक मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय रिपोर्ट 2024 के अनुसार परिवार स्वामित्व वाले व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की सबसे प्रभावशाली महिला का नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? रोशनी नाडर मल्होत्रा। ठीक है, SCL की हेड है, तो ये इन्हें जो है सबसे प्रभावशाली महिला बन गई हैं। इनकी जो अगर हम बात करेंगे नेटवर्थ, तो देखिए 25.75 ट्रिलियन मूल्य के मूल्यांकन के साथ किस परिवार ने सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वह है अंबानी परिवार। ठीक है, अंबानी परिवार के बाद क्रमशः बजाज परिवार आता है दूसरे नंबर पर और बिरला परिवार आता है तीसरे नंबर पर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो बनाया गया है KV सुब्रमण्यम यानी कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को बनाया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि CDB के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में मनोज मित्तल को कार्यभार संभाला गया है। और CDB का आपको क्या बताना है? CDB का आपको हेडक्वार्टर कहाँ है, कब स्थापना हुआ था, ये 2 चीजें आपको किसमें बताना है? कमेंट में करके बताइएगा जरूर। ठीक है, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? सुजाता सौनिक बनी है। ठीक है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री को बनाया गया है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है वेल्लेन सुब्बैया को। ठीक है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ यानी फिक्की के महानिदेशक के रूप में ज्योति विज ने कार्य संभाला है। किस एक्टिविस्ट के यूके की जेल से रिहा किया गया? तो उनका नाम है जूलियन अंसाज, विकीलीक्स के संस्थापक हैं। इन्हें अभी यूके की जेल से रिहा किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रमुख के रूप में रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया। ठीक है, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव जो है गोपी थोटाकुरा को जो है प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो किसने सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाली पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा। ठीक है,
इन्होंने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 30 बार जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई किया। किस भारतीय शांति रक्षक को वर्ष 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार दिया गया है? तो उनका नाम क्या है? मेजर राधिका सेन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मेजर राधिका सेन। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो सरकार ने 16वां वित्त आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडा को नियुक्त किया गया। किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य बनाया गया? तो उनका नाम क्या है? राकेश मोहन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने किसे अपना प्रबंध निदेशक के रूप में दूसरे काल के लिए चुना है? तो क्रिस्टालीना, ठीक है, क्रिस्टालीना जॉर्जीवा को दूसरे काल के लिए चुन लिया गया है। और इसके पहले भी यही थी। दूसरा जो पंचवर्षीय कार्यकाल जो होगा इनका कब से शुरुआत हो रहा है? तो ये शुरू होगा 1 अक्टूबर 2024 से शुरुआत हो चुका है। ठीक है, चलिए नए चुनाव आयुक्तों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो देखिए नए चुनाव आयुक्तों के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया था 15 मार्च 2024 को ही। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजीव कुमार है जो मुख्य चुनाव आयुक्त है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG संचालित बस का उद्घाटन किसने किया? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने किया है। ये 15 मार्च को किया था, तब ये मुख्यमंत्री थे। अभी जो हाल ही फिलहाल में महाराष्ट्र में क्या हुआ है? चुनाव हुआ है और इस समय देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। भारतीय बैंकों के संघ के अध्यक्ष के रूप में MB राव को चुना गया है। MB राव को भारतीय बैंकों के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति AM खानविलकर को। ठीक है, पहले लोकपाल के अध्यक्ष नाम जरूर याद रखिएगा, उनका नाम क्या था? पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें। एलेक्सी नवलनी कौन थे जिनका हाल ही में रूसी जेल में निधन हो गया? तो ये प्रमुख रूसी विपक्ष नेता थे और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता था, जिनका भी हाल ही में रूस के जेल में जो है इनका निधन हो गया। पंकज उधास जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पंकज उधास जो थे ये गायन के क्षेत्र से संबंधित है और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध ये गजल गायक थे। कब निधन हुआ? 26 फरवरी 2024 को। ठीक है, चलिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किसने लिया है? तो न्यायमूर्ति रितु बाहरी नाम है, जो कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की अभी पहली महिला जो है न्यायाधीश बनी है, मुख्य न्यायाधीश बनी है। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है नादिया कल्विनो को। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया विकासशील को। अगला पॉइंट है बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में इंद्रमणि पांडे ने पदभार संभाला। ठीक है, इंद्रमणि पांडे ने पदभार संभाला। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो इसमें दिया गया है कि जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के लिए भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सेंथिल पांडियन। ठीक है, सेंथिल पांडियन, नाम याद रखिएगा, सेंथिल पांडियन है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है नोंजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, ये WTO को क्या है? महानिदेशक है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो उनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। ये रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे, तो इन्होंने अभी ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। ठीक है, ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाल लिया। चलिए किसने सबसे अधिक भाषाओं में गाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो उनका नाम क्या है? सुचेता सतीश, केरल के हैं। आंसर इसका हो जाएगा सुचेता सतीश। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो WHO के द्वारा, ठीक है, WHO के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया? तो साइमा वाजिद को नियुक्त किया गया है 23 जनवरी 2024 को। ठीक है, सॉरी। गैब्रियल अटाल जो कि 34 वर्ष की उम्र में किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये फ्रांस के बने हैं। ठीक है, फ्रांस के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? गैब्रियल अटाल, जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, फ्रांस के 34 वर्ष की उम्र में बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लीगल सर्विस कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति BR गवई को नियुक्त किया गया। ठीक है, घुड़सवारी खेलों में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्य कीर्ति सिंह।
दिव्य कीर्ति सिंह बनी, जो कि घुड़सवारी खेलों से संबंधित है। मिर्जापुर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है पिंकी। ठीक है, पिंकी कौन है, तो पिंकी है ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री इस्माइल पिंकी की मुख्य किरदार निभाया था, तो वह है। ठीक है, कोमोरोस के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार चुना गया है अजाली आसो माउनी को। ठीक है, अजाली आसो मानी किसके बने हैं, कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। कोमोरोस की मुद्रा और कोमोरोस के जो है राजधानी कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मत कमेंट करिएगा, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कमेंट ना करिएगा तो देख तो जरूर लीजिएगा। किसी भारतीय विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य के रूप में पहली बार ट्रांसजेंडर को नामित किया गया और उनका नाम क्या है, रेशमा प्रसाद। ठीक है, रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय का सीनेट सदस्य बनाया गया है, तो पटना विश्वविद्यालय का सीनेट सदस्य बनाया गया। दुनिया की पहली महिला कौन बनी जिनकी संपत्ति $100 बिलियन हो गई है, तो उनका नाम क्या है, फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, जो कि ये फ्रांस की हैं और ये दुनिया की पहली महिला बनी है जिनकी संपत्ति $100 बिलियन हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे चुना गया 6 दिसंबर 2023 को, तो उनका नाम है टेलर स्विफ्ट। ठीक है, और सीईओ ऑफ द ईयर 2023 के रूप में सैम अल्टमैन को चुना गया। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 में लियोनल मेसी को चुना गया। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2023 एलेक्स न्यूवेल को चुना गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड जो है किसे मिला, तो ये डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, तो कुष्ठ रोग प्रभावित मरीजों की मदद के लिए जो है इन्हें प्रदान किया गया। विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में किस संगठन ने जारी किया, तो फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें अगर हम बात करें तो शीर्ष जो 3 महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो पहली है उर्सुला वान डेर लियोन जो कि बेल्जियम की हैं, दूसरी है क्रिस्टीन लेगार्ड जर्मनी की, और तीसरी है कमला हैरिस जो कि यूएसए की हैं। ये शीर्ष 3 महिलाएं जो सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं अभी 2023 के अनुसार। चलिए इस सूची में भारतीय महिलाओं को कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, तो टोटल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। उसमें से पहला नाम आता है निर्मला दीदी का, निर्मला सीतारमण। कुल रैंकिंग 32 इनकी आती है ओवरऑल विश्व में और भारत में पहले स्थान पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर है रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनकी कुल रैंकिंग ओवरऑल 60 आती है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर सोमा मंडल है, इनकी कुल रैंकिंग है 70, और चौथे नंबर पर किरण मजूमदार शाह है, इनकी कुल रैंकिंग 76 है। तो ये 4 महिलाएं हैं जो इस सूची में शामिल हो गई हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला का नाम क्या है, तो उनका नाम है डॉक्टर सबीरा प्रकाश। ठीक है, ये पहली हिंदू महिला है जो पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ी है। ठीक है, डॉक्टर सबीरा प्रकाश। किस विश्व नेता ने यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया, तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी का नाम क्या है, तो कैप्टन गीतिका कौल नाम है। एक कब इन्हें जो है तैनात किया गया था, 5 दिसंबर 2023 को तैनात किया गया था। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 1 नवंबर 2023 को यह मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड का शुभारंभ जो है किसने किया। ठीक है, भारत ऑर्गेनिक्स जो ब्रांड है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है ये बताना। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड का शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर अमित शाह के द्वारा किया गया। ठीक है, डॉक्टर अमित शाह के द्वारा किया गया, गृह मंत्री हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हीरालाल समारिया को नियुक्त किया गया। ठीक है, हीरालाल समारिया को नियुक्त किया गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आनंदी राम लिंगन को नियुक्त किया गया। सूचना आयुक्त जो दूसरे के रूप में अगर देखा जाए तो विनोद कुमार तिवारी को नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जिनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है, तो एम फातिमा बीबी नाम है, जिनका 23 नवंबर 2023 को निधन हो गया था। ठीक है, किस अमेरिकी राजनयिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है, 29 नवंबर 2023 को, तो हेनरी ए किसिंजर नाम है इनका। ठीक है, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को जो है शामिल किया गया 31 अक्टूबर 2023 को, तो 2 शहर का नाम है ग्वालियर और कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड कहाँ पर पड़ता है, तो केरल राज्य में, और ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर को संगीत के शहर की श्रेणी में शामिल किया गया, कोझिकोड को साहित्य के शहर की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है,
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो किस देश की महिला राष्ट्रपति को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया 10 अक्टूबर 2023 को? तो तंजानिया देश की है, ठीक है। किस देश की महिला को राष्ट्रपति को? तो तंजानिया देश की महिला राष्ट्रपति को ये प्रदान किया गया। और उनका नाम क्या है तंजानिया की राष्ट्रपति? तो सामिया सुलूह हसन नाम है उनका, ठीक है। तंजानिया का राजधानी और तंजानिया की मुद्रा, ये दोनों आप लोग को देखना है, ठीक है। राजधानी देख लीजिएगा। चलिए अब देखेंगे हम चर्चित स्थल के बारे में, ठीक है। चर्चित स्थल के बारे में चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच किसकी स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो देखिए यहाँ पे जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ये अगर हम देखेंगे तो ये राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है महाराष्ट्र सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच, ठीक है। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो कांदिवली में किया जाएगा। कांदिवली कहाँ पड़ता है? मुंबई में, ठीक है। भारत सरकार ने कहाँ का एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गया है? तो ये नागाया लंका आंध्र प्रदेश में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। भारत की कौन सी झील जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र गति से सिकुड़ रही है? तो उस झील का नाम है रूपकुंड झील। ये कहाँ पड़ता है रूपकुंड झील? तो ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, ठीक है। रूपकुंड झील किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में विश्व के रेगिस्तान में मूसलाधार वर्षा हुई, कहाँ पर हुआ? तो सहारा रेगिस्तान में मूसलाधार वर्षा हुआ है। यह वर्षा किसके कारण हुआ? तो ITC जेट के सामान्य से अधिक उत्तर में खिसकने के कारण जो है वर्षा हुआ है। कौन सा देश चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हुआ है? तो वह है यूनाइटेड किंगडम। आंसर यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो उसका नाम है डिएगो गार्सिया, ठीक है। किस देश ने डिएगो गार्सिया को यूके से लीज पर लेकर वहां एक सैन्य अड्डा स्थापित किया है? तो वो है USA यानी कि अमेरिका। हाल ही की खबरों में रही कौन सी झील पानी में कमी के चलते दलदल में परिवर्तित हो गई? तो उस झील का नाम है लिटिल प्रेस्पा झील। ये कहाँ पर पड़ता है? ये झील किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो अल्बानिया और ग्रीस के मध्य सीमा बनाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से पूछा जा सकता है आपका GS के फैक्ट में, ठीक है, कि अल्बानिया और ग्रीस की सीमा कौन सी झील बनाती है? तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा लिटिल प्रेस्पा झील, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। किस हवाई अड्डे ने लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद का है। तो इसके द्वारा जीता गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये। विरासत प्रदर्शनी किस स्थान पर शुरुआत हुआ? तो जनपद नई दिल्ली में शुरुआत हुआ है। इसका आयोजन किया गया है राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहां पर किया है? तो यह मुंबई में किया गया है, नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में। 13 जुलाई 2024 को किया गया। और उन्होंने किन स्थानों के बीच जुड़वा सुरंग का शिलान्यास किया? तो थाड़े और बोरीवली के बीच ये जो है सुरंग का जो है शिलान्यास किया गया, ठीक है। इन्होंने कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग और गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया? तो नवी मुंबई के तुर्भे में किया गया है। इन्होंने मुख्यमंत्री युवा कार शिक्षण प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ कितने रुपए परिव्यय के साथ किया? तो लगभग 5,600 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ शुरुआत किया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। किस राज्य की राजधानी उत्तर पूर्व में रेल लिंक से जुड़ने वाली चौथी राजधानी बनेगी? तो वो होगी मिजोरम की राजधानी आइजॉल, ठीक है, जो कि रेल लिंक से जुड़ने वाली चौथी राजधानी बनेगी। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय किस स्थान पर उद्घाटित हुआ 29 जुलाई को? तो ये हुमायूं के मकबरे का परिसर है दिल्ली में। तो वहां पे उद्घाटन किया गया। और ये जो है उद्घाटन कब हुआ? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र का जो है चल रहा था बैठक, तो उसी में जो है इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य इसका आयोजन किया गया था। विश्व धरोहर समिति में कौन शामिल होते हैं? तो 1972 के विश्व धरोहर समिति के सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया? तो वो है चराई देव मोइदम। चराई देव मोइदम को जोड़ा गया। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो है कहाँ पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये स्थित है असम राज्य में। और ये क्या है चराई देव मोइदम? तो ये जो है अहोम वंश की शाही समाधि स्थल है, ठीक है।
चराई देव मोइदम यूनेस्को की सूची में शामिल होना कौन सा भारतीय स्थल बना है, तो ये 43वां भारतीय स्थल बना है। विश्व धरोहर संपत्तियों की संपत्ति सबसे अधिक संख्या में भारत अब किस स्थान पर आ गया है, तो 6वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, मोइदम जो है उत्तर पूर्व से किस श्रेणी में पहला स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है, तो वह सांस्कृतिक श्रेणी में जो है पहला स्थल है जिसको मान्यता मिला है, और यह उत्तर पूर्व के सांस्कृतिक श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है असम के 2 अन्य स्थल कौन से जो प्राकृतिक श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं, तो वो एक आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को भी सम्मिलित किया जा चुका है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना जिसने समान लिंग विवाह को मान्यता दिया है, तो ऐसा करने वाला देश जो बन गया वो है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड बन गया है, तो थाईलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ओलंपिक अनुसंधान शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय देहगाम गांधीनगर गुजरात में है, तो वहां पर किया गया 23 जून 2024 को। हाल ही में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प नगर के रूप में जो है मान्यता प्रदान किया गया, तो वो शहर का नाम है श्रीनगर। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो इसको विश्व शिल्प नगर के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। और यह दर्जा किसके द्वारा दिया गया, तो विश्व शिल्प परिषद के द्वारा दिया गया। आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने 12 जून को, तो एन चंद्रबाबू नायडू बनाए गए। हाल ही में किसे सिक्किम का मुख्यमंत्री चुना गया 10 जून को, तो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के ये पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं, और इन्हें प्रेम सिंह तमांग को जो बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डा टर्मिनल को कहाँ मंजूरी मिली, तो अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दुबई यूएई में पड़ता है, तो इसको मंजूरी प्रदान कर दिया गया। कौन सा बैंक लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है 10 अप्रैल को, तो वो है HDFC बैंक। कौन सा बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा है, तो वह है पारादीप बंदरगाह ओडिशा। ठीक है, गेमिंग वीजा किसने पेश किया है, तो ये दुबई ने पेश किया है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दुबई। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल ZWL याद रखिएगा, ZWL मतलब जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। ये खिताब प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना, तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। केंद्र सरकार ने किस देश के लिए 14,000 टन गैर बरामदी सफेद चावल के निर्यात को अनुमति दी है, तो मॉरिशस ने जो है ये निर्यात के लिए अनुमति दी है। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया, तो थिम्पू भूटान की राजधानी थिम्पू में खोला गया। ठीक है, कच्चा थीव द्वीप याद रखिएगा, कच्चा थीव द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा और पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कच्चा थीव द्वीप कहाँ है, तो ये पड़ता है आपके भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, तो भारत और श्रीलंका के बीच विवादित रहे इस द्वीप को किस वर्ष भारत ने श्रीलंका के हिस्से के रूप में मान्यता दिया है, तो ये वर्ष 1974 में मान्यता प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो AGT जॉन सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो ये वन्य जीव संरक्षण से जुड़े हुए थे। GST अपीलीय न्यायाधिकरण माने GSTAT के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्रा, तो इन्होंने शपथ ग्रहण किया। ठीक है, हाल ही में किस देश ने नए सोने पर आधारित मुद्रा ZIG पेश किया, तो जिम्बाब्वे ने पेश किया है। ZIG किसका संक्षिप्त रूप है, तो जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, याद रखिएगा ZIG पूछा जा सकता है क्या है, तो जिम्बाब्वे गोल्ड इसका फुल फॉर्म है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, तो लगातार चौथे वर्ष, ठीक है, लगातार चौथे वर्ष 2018 से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन रही, तो वो रही नई दिल्ली। ठीक है, तो 19 मार्च 2024 को वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के लिए सर्वेक्षण जो है ये प्रकाशित किया गया था स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा, तो जिसके माध्यम से ये निकल के आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में। अब दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा है, तो वो है बेगूसराय जो बिहार में पड़ता है। भारत की वायु गुणवत्ता दुनिया में तीसरे सबसे खराब स्थान पर रही। कौन से देश इसमें आगे हैं, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 और खराब देश आगे हैं। भारत का वार्षिक औसत जो PM है 2.5 सांद्रण कितना था, तो ये था 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जो है सांद्रण रहा था। भारत में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर कौन कौन है, तो बेगूसराय पहले स्थान पर, गुवाहाटी जो है दूसरे स्थान पर आता है। छठी वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के लिए कितने देश, क्षेत्र और क्षेत्रों के डेटा का विश्लेषण किया गया था, तो इसमें टोटल 134 देशों को शामिल किया गया। ठीक है, MSME तकनीकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन कहाँ किया? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया है। यह सुरंग किस कार्यक्रम के तहत उद्घाटित की गई? तो विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम के तहत उद्घाटित किया गया। और यह सुरंग की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है? तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस सुरंग की विशेषता है, यह दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग है और भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली नदी के नीचे मेट्रो सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया? 6 मार्च 2024 को, तो कोलकाता में किया है। यह मेट्रो किस नदी से नीचे गुजरेगी? तो यह हुगली नदी के नीचे से गुजरेगी। नदी के नीचे का हिस्सा कितना लंबा है? तो 520 मीटर लंबा है। अगला पॉइंट है 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत के डिजिटल राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय की आधारशिला किस स्थान पर रखी गई? तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में रखा गया है। इसका नेतृत्व किया जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैवलियर डी ला लीजन डी ऑनर प्रदान किया गया? तो शशि थरूर को प्रदान किया गया। किस देश ने हाल ही में सुअर से आनुवांशिक रूप से संशोधित गुर्दे का प्रत्यारोपण एक जीवित मनुष्य में किया? तो ये अमेरिका ने किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। किस देश को मीजल्स और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला? तो भारत को प्रदान किया गया है। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया? तो फरीदाबाद में शुरुआत किया गया है। भारत की पहली गतिशक्ति शोध अध्यक्षता कहाँ स्थापित किया गया? तो IIM शिलांग में स्थापित किया गया। ठीक है, भारत के पहले गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर की घोषणा जो है कब किया, किसने किया? तो ये अदानी समूह के द्वारा किया गया। अदानी डिफेंस और एरोस्पेस के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अदानी डिफेंस एवं एरोस्पेस ने गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 सुविधाएं कहां पर जो है स्थापित किया? तो एक जो है ये कानपुर में स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहां उद्घाटन किया? तो ये संबलपुर उड़ीसा में किया है उद्घाटन। कौन सा फल गुजरात का दूसरा फल बना जिसे भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया? तो वो है कच्छी खजूर, जो कि कच्छ में प्राप्त होता है, जिसको अभी GI टैग प्रदान किया गया। ठीक है, अब दूसरा फल ये है, तो पहले फल का नाम आपको बताना है। पहले फल का नाम आप लोग ढूंढ लीजिएगा और उसको अगर कमेंट करना चाहते तो कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? तो ये बीकानेर राजस्थान शहर में हुआ है। ठीक है, किस शहर में हुआ? बीकानेर राजस्थान शहर में हुआ है। एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन की 12वीं महासभा जो है कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो यह हैदराबाद में हुआ है। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई होगी लगभग 721 फीट। किस देश में IIT मद्रास का नया कैंपस खोला जाएगा? तो श्रीलंका में खोला जाएगा। जनवरी 2024 में घोषणा किया गया था। सबसे लंबी सौर प्रकाश लाइन स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? तो अयोध्या में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में आयोजित किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था गुजरात में। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला जो फेस्टिवल है वो है नवा पक्के पगा हार्नबिल फेस्टिवल। ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। 42वें दिवसीय महामंडल उत्सव का उद्घाटन हुआ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 2023 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के मध्य। तो सिडनी में आयोजित हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, IIT मद्रास ने अफ्रीका में अपना पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला? तो तंजानिया के जंजीबार शहर में खोला है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर आधारित 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 से 7 नवंबर 2023 का मध्य हुआ और इसका आयोजन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के माध्यम से किया गया। इसमें विषय था विश्व कानून और प्रभावी वैश्विक शासन के माध्यम से दुनिया को बच्चों के लिए एकजुट करना, इसका विषय रहा था। सिंगापुर में आयोजित अर्थशास्त्र अवार्ड 2023 को के कितने विजेताओं की घोषणा की गई? तो इसमें 5 विजेताओं की घोषणा किया गया है। बिल्ड वेस्ट फ्री वर्ल्ड श्रेणी का पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो S4S टेक्नोलॉजी को दिया गया, जो कि भारत से है। फिक्स आवर क्लाइमेट श्रेणी का पुरस्कार जो मिला भूमित्र को मिला है ग्लोबल इंस्टीट्यूट के। ठीक है, ये पुरस्कार किसने दिया? तो प्रिंस विलियम के द्वारा दिया गया। ठीक है, आसियान भारत बाजरा सम्मेलन 2023 जो 22 से 26 नवंबर 2023 को हुआ, कहाँ पर हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया का शहर जकार्ता में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस तरीके से इसका पूछा जा सकता है।
चलिए, दुनिया का पहला सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो दुनिया का पहला सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट जो है इसका आयोजन किया गया है अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ पड़ता है? यूएई में। ठीक है, अबू धाबी कहाँ पड़ता है? यूएई में पड़ता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएई, अबू धाबी। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। इसका पूरा नाम ये हो गया है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल यानी GAF 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित हुआ है। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो श्रीलंका में हुआ है। छठवां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन किया गया पर्यटन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। किस भारतीय संस्थान को COP28 में ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड प्रदान किया गया? तो IIT मंडी को प्रदान किया गया। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो नमो घाट पर हुआ, वाराणसी में। ठीक है, अटल स्वास्थ्य मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया। मेला का उद्घाटन किया गया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। फ्रांस के किस शहर में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा तिरुवल्लुवर की मूर्ति का अनावरण किया गया? तो फ्रांस का कौन सा शहर है? तो यह है सेरगी शहर। ठीक है, फ्रांस के सेरगी शहर में जो है डॉक्टर जयशंकर के द्वारा तिरुवल्लुवर की मूर्ति का अनावरण किया गया। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन हुआ है सूरत में, गुजरात में। ठीक है, इस कार्यालय का नाम रखा गया सूरत डायमंड बोर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र जो है ये उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में। ठीक है, एक दिन में सबसे अधिक 18 उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो वो बन गया उत्तराखंड। ठीक है, अब अभी आपको इसमें क्या करना है, उत्तराखंड का जो GI टैग प्रदान किया गया उसको जरूर आप एक नज़र में देख लीजिएगा। 10,000वां जन औषधि केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो एम्स देवघर यानी झारखंड में जो एम्स है देवघर में, वहां पर इसका आयोजन किया गया। मिट्टी कैफे, ठीक है, मिट्टी कैफे का उद्घाटन कहाँ हुआ? मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय परिसर नई दिल्ली में। इस कैफे का उद्घाटन किया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश जो उस समय थे, कब? 10 नवंबर 2023 को किया गया। तो उस समय थे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, तो उनके माध्यम से किया गया। इस कैफे का संचालन करा जाता है दिव्यांगजन कर्मचारी के माध्यम से। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है कहाँ उद्घाटित हुआ? तो बुरुगुपल्ली सिद्दीपेट, तेलंगाना में इसका उद्घाटन नवंबर 2023 में किया गया। भारत का पहला और दुनिया में दूसरा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ उद्घाटन किया गया? तो हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया। ठीक है, अब दुनिया में ये दूसरा है तो दुनिया का पहला कौन सा उसको आपको देखना है और उसको कमेंट करना है। ठीक है, इस ट्रैक की लंबाई जो है दूसरे जो भारत का पहला बना है इसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस ट्रैक का नाम क्या रखा गया? हेल्थ वे। ठीक है, इस ट्रैक का नाम क्या है? हेल्थ वे। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कोई घोषणा किया 1 अक्टूबर 2023 को मुलुगु में। मुलुगु पड़ता है तेलंगाना में। देश का पहला अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांगजन खेल प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में उद्घाटन किया गया? 2 अक्टूबर 2023 को, तो मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और उत्तराखंड पुलिस के माध्यम से। इसका विषय था अमृतकाल में पुलिसिंग। चलिए, राष्ट्रीय स्तर का सारस आजीविका मेला 2023 जो कि आयोजन हुआ है 26 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2023 के मध्य, कहाँ पर? तो गुरुग्राम, हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। किस राज्य की रसबली मिठाई को GI टैग से सम्मानित किया गया? तो ये मिठाई जो है उड़ीसा राज्य की है। ये मिठाई उड़ीसा के किस जिले से संबंधित है? तो केंद्रपाड़ा जिले से संबंधित है। एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है जिसने 2023 में स्वर्ण जयंती मनाई? तो वो है बनीता पुलिस स्टेशन, कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक है, तो ये एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन है। इस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन 27 अक्टूबर 1973 को किसने किया था? तो यह किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को समर्पित गांधी संग्रहालय जनता के लिए कहाँ खोला गया? तो ये टेक्सास, अमेरिका में ह्यूस्टन में खोला गया। इस संग्रहालय का नाम लिखा गया द एटर्नल गांधी म्यूजियम। ठीक है, भारत के बाहर दूसरा बड़ा हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये अमेरिका के न्यू जर्सी में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत के किस गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो धोरडो गांव है जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा सिरमहा को बनाया गया है। देश का पहला सौर शहर कहाँ उद्घाटित किया गया? तो सांची, मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया। ठीक है,
अब हम देखेंगे पुरस्कार से चीजें, ठीक है। चलिए, पुरस्कार से संबंधित चीजों की अगर हम बात करें तो फिजी गणराज्य ने अपने पहले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया श्री श्री रविशंकर को, ठीक है। वर्ष 2024 का रोहिणी नायर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह अनिल प्रधान को प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है, रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट दिया गया है, सामांथा हार्वे ने जो है किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जीता 12 नवंबर को? तो उनके जो उपन्यास उसका नाम है आर्बिटल। आर्बिटल के लिए इन्हें जो है बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग द्वारा किसे द हैरी मिशेल अवार्ड दिया गया? तो द हैरी मिशेल अवार्ड जो है विभव कुमार तालुकदार असम के हैं, इन्हें प्रदान किया गया। कॉमनवेल्थ एयर ऑफ द यूथ चैंपियन के रूप में किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम अभिनेता दारा सिंह खुराना को प्रदान किया गया। वर्ष 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला चौधरी को दिया गया, नेपाल की है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार 2024 में किसे चुना गया? तो रघुपति भट्ट को चुना गया, मैसूर के हैं, ठीक है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें चुना गया? तो चित्रकला के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें चुना गया। किसको वर्ष 2024 के पैट्रिक जे मैकग वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो न्यायमूर्ति नारायण मूर्ति को दिया गया, ये इन्फोसिस के संस्थापक। किसको फेमिना मिस इंडिया 2024 से सम्मानित किया गया 16 अक्टूबर 2024 को? तो निकिता पुरवाल नाम है, मध्य प्रदेश की, इन्हें सम्मानित किया गया। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 जो दिया गया राजश्री बिरला को दिया गया। अगला पुरस्कार देखते हैं। तो वर्ष 2024 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा किया गया, ठीक है। तो 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है फिजिक्स के क्षेत्र में ये प्रदान किया गया है जॉन जे हॉपफील्ड को, अमेरिकी के भौतिक विज्ञानी है, और जेफरी ई हिंटन है, ये ब्रिटिश कनाडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक। तो दोनों लोगों को पुरस्कार के लिए घोषणा किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है मशीन लर्निंग में कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के लिए जो इन्हें दिया जा रहा है। वर्ष 2024 का रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार है ये जो है किन्हें देने की घोषणा की गई? तो डेविड बेकर को दिया गया, अमेरिका के, डेमिस हैसाबिस को यूके के, और जॉन एम जम्पर को प्रदान किया जाएगा जो कि ये भी यूके के हैं, ठीक है। 3 लोगों को प्रदान किया गया। डेविड बेकर को किस कार्य के लिए रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार की आधी राशि प्रदान किया गया? तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए इन्हें आधी राशि प्रदान किया जाएगा। जबकि डेमिस हैसाबिस और जॉन एम जम्पर जो है इन्हें आधी, जो संयुक्त रूप से आधी पुरस्कार दिया गया, इन्हें दिया गया है प्रोटीन संरचना अनुमान में नवाचार के लिए, ठीक है। चलिए, वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जो है किन्हें देने की घोषणा की गई? तो यह दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकन को, दोनों अमेरिका के हैं। इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है? तो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया। अगला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार का साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है किसे देने की घोषणा किया गया? तो हान कॉन्ग को दिया जाएगा, दक्षिण कोरियाई लेखक है और साहित्य का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस संगठन को देने की घोषणा किया गया है? तो निहान हिंडाक्यो जो कि जापान का ये संगठन है जिसको देने की घोषणा किया गया, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जापानी संगठन जो निहोन हिंडाक्यो है ये किस कार्य के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है? तो परमाणु हथियार मुक्त विश्व की दिशा में जो है प्रयास के लिए इन्हें ये शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में दिया गया डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया। इन्हें किस अध्ययन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो देशों की समृद्धि में सामाजिक संस्थानों की भूमिका के लिए इन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया नोबेल पुरस्कार। अगला देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समारोह जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो यह गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन किया गया और यह पुरस्कार 23 अगस्त को किस दिवस पर प्रदान किए गए? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, तो उसी दिवस पर जो है प्रदान किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस उपलब्धि की याद में मनाया जाता है? तो चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए मनाया जाता है। अब विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया, बायोकेमिस्ट्री के ये जो है लेक्चरर है। चलिए,
विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो टीम चंद्रयान 3 को दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर जिसको कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, ये किसे दिया गया? तो रोशनी नाडर मल्होत्रा को जुलाई 2024 में इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 को किस लेखक को दिया गया? तो प्रसिद्ध तमिल लेखक हैं शिव शंकरी को। ठीक है। राष्ट्रीय साहित्य का पुरस्कार जो है 2024 प्रसिद्ध तमिल लेखक हैं शिव शंकरी को इन्हें प्रदान किया गया है। अगला अवार्ड है स्पाइस अवार्ड 2024। स्पाइस अवार्ड 2024 जो है सोपना कलिंगल प्लांटेशन त्रिशूर को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है। चलिए अगला पुरस्कार देखते हैं। तो किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रदान किया गया। और उन्हें यह पुरस्कार किस समर्पण के लिए दिया गया? तो मधुमेह अनुसंधान के समर्पण के लिए दिया गया है। किस संस्थान को बागवानी विज्ञान में अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जो है मिला है? तो ये मिला है भारतीय मसाला अनुसंधान को। ठीक है। जो कि केरल में पड़ता है। भारतीय मसाला अनुसंधान कहाँ है? केरल में। वर्ष 2024 में कॉस्पर द्वारा सम्मानित भारतीय खगोल भौतिकविद कौन है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल 45वीं कॉस्पर वैज्ञानिक सभा में कौन सा पुरस्कार दिया? तो हैरी मैसी पुरस्कार इन्हें मिला है। वर्ष 2024 का गुलबैकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी किसने जीता? तो आंध्र प्रदेश के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती ने जो है जीता है। ठीक है। गुलबैकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगाल स्थित कैलाउस्ट गुलबैकियन फाउंडेशन ने स्थापित किया था। ठीक है। एपीसीएनएफ मतलब आंध्र प्रदेश का जो सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती उसको एपीसीएनएफ कहते हैं। इन्हें 1 मिलियन यूरो पुरस्कार किनके साथ साझा किया? तो रतन लाल और सेकम मिश्र क्या है सेकम उनके साथ साझा किया। चलिए अगला पुरस्कार है कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बागवानी पुरस्कार जीता है नागालैंड ने। और यह पुरस्कार किस कार्यक्रम के दौरान दिया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित 51वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन में प्रदान किया गया। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया महाराष्ट्र को। एशिया पैसिफिक सर्वश्रेष्ठ में व्यापार नियामक का पुरस्कार जो दिया गया सेबी को दिया गया। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 जो मिला है यह कृष्ण प्रकाश को मिला है। मुंबई पुलिस के आतंकवाद विरोधी बल फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार ये जो है किसको प्रदान करने वाले पहले जो भारतीय भिक्षु बने हैं उनका नाम क्या है? तो जैन आचार्य लोकेश मुनि है। ठीक है। लोकेश मुनि कौन है? तो अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है REC लिमिटेड को। और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो अरुंधति राय को प्रदान किया गया। वर्ष 2024 का व्हीटली गोल्ड अवार्ड जो है दिया गया है असम की वन्यजीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। ठीक है। हाल ही में किस वरिष्ठ राजनेता और बीजेपी सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ? तो उनका नाम है श्रीनिवास प्रसाद। फिल्म और टेलीविजन संस्थान के एक छात्र की कौन सी फिल्म 77वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में चुनी गई? तो वो है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, ये है फिल्म का नाम। और ये किस प्रतिस्पर्धी वर्ग में चयनित हुई? तो ला सिनफ प्रतिस्पर्धी वर्ग में चयनित हुई। ठीक है। ये महोत्सव आयोजित हुआ था 15 से लेकर 24 मई 2024 के मध्य। ठीक है। 15 से 24 मई 2024 के मध्य ये आयोजन हुआ। अगला पॉइंट है एशिया पैसिफिक और मध्य पूर्व ग्रीन एरोपोर्ट्स रिकॉग्निशन यानी कि GAR 2024 में सिल्वर पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है। ठीक है। GAR 2024 के परिणाम किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये एशिया पैसिफिक और मध्य पूर्व के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। इस वर्ष ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन मतलब GAR की थीम क्या रही थी? तो जैव विविधता और प्रकृति आधारित समाधान इसका थीम रहा था। GAR 2024 में 35 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में सिल्वर पुरस्कार किस भारतीय हवाई अड्डे ने जीता है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा जीता गया है नई दिल्ली में। ठीक है। ये हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो GAR 2024 में सिल्वर पुरस्कार सालाना 8 मिलियन से कम यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे ने जीता है? ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। उसके द्वारा जो है जीता गया है। ठीक है।
अगला पॉइंट देखते हैं। तो वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुईजियांग झांग को दिया गया है। रुईजियांग झांग कौन है? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए के सहायक प्रोफेसर हैं। ठीक है। अगला पुरस्कार है प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी लोक फेलोशिप किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है रस्किन बॉन्ड, प्रसिद्ध लेखक है जिन्हें प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं। तो बॉन्ड को अगर हम बात करें उसी में, तो अकादमी के सर्वश्रेष्ठ सम्मान का प्राप्तकर्ता कब नामित किया गया था? तो ये नामित किया गया था सितंबर 2021 में। मतलब रस्किन बॉन्ड को जो दिया गया है वो नामित कब किया गया था? तो सितंबर 2021 में नामित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किन भारतीय साहित्यों को सम्मिलित किया गया? तो उसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोक लोकन, ये 3 चीजों को शामिल किया गया। ठीक है। सहृदय लोक लोकन जो है किसकी रचना है, मतलब पुस्तक है, तो इसके रचनाकार हैं पंडित आचार्य आनंदवर्धन, याद रखिएगा। और पंचतंत्र की रचना जो है पंडित विष्णु शर्मा ने किया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक की 10वीं बैठक जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो उलान बटोर में आयोजित किया गया। कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में। ठीक है। उलान बटोर के मंगोलिया के उलान बटोर शहर में आयोजित किया गया। 2024 का कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जो है किस भारतीय फिल्म के द्वारा जीता गया है? तो उसका नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसको किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था? डायरेक्शन किया गया है ये मूवी जो है पायल कपाड़िया के द्वारा। इस फिल्म को आधिकारिक इंडो फ्रेंच सह निर्माण का दर्जा किसने प्रदान किया? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट इसी पुरस्कार में देखेंगे तो पाम डी और सर्वोच्च पुरस्कार है, ये किसे प्रदान किया गया? तो अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर को एनोरा के लिए प्रदान किया गया। ला सिनफ वर्ग में 15 मिनट की लघु फिल्म के लिए पहला पुरस्कार किसने जीता? तो FTII छात्र चिदानंद एस नाइक ने जीता, निर्देशक है। ठीक है। वर्ष 2022 में FTII में शामिल होने से पहले चिदानंद एस नाइक को किस कार्यक्रम में चुना गया था? तो इन्हें चुना गया था भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स में से एक इन्हें जो है चुना गया था। ठीक है। तो ये इसके बारे में पॉइंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मानसी माहेश्वरी की एनिमेटेड जो फिल्म है बनीहुड ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? तो ला सिनफ में तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया, प्राप्त किया है। FTII के एक अन्य पूर्व छात्र मैसाम अली की फिल्म इन रिट्रीट की कार्यक्रम में दिखाई दिया गया। किस कार्यक्रम में? तो कांस के एसिड साइड बार प्रोग्राम में उसको दिखाया गया। तो इंडिया से रिलेटेड है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो कांस फिल्म महोत्सव 2024 में प्रतिष्ठित पियरे अंजिनी एक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई बने हैं। उनका नाम क्या है? प्रसिद्ध छायाकार संतोष सिवान बने हैं। ठीक है। संतोष सिवान। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय जो बन गई हैं उनका नाम क्या है? अनुसुईया सेन गुप्ता। ठीक है। अनुसुईया सेन गुप्ता है। अनुसुईया सेन गुप्ता ने किस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो उस फिल्म का नाम है द सेमलेस। चलिए वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित इरासमस पुरस्कार किस भारतीय लेखक को प्रदान किया गया? तो उनका नाम क्या है? अमिताभ घोष को दिया गया है। 2024 के नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो हरियाणा के यतिन भाकर दुग्गल ने जीता है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 का विषय क्या था? तो युवा आवाजें, राष्ट्र के परिवर्तन के सहभागी और सशक्त, इसका क्या था? विषय था। इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? तो यह आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया द अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा किया गया। ठीक है। इसका आयोजन किया गया। अब इस पुरस्कार का समारोह का जो है आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स USA में हुआ है। इसमें कुछ ऑस्कर में देख लेते हैं विजेताओं की सूची। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है द वाइन जॉय रेंडोल्फ को दिया गया है द होल्ड अवर्स के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म वार इज ओवर के लिए प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हेरोइन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा एनाटॉमी ऑफ फॉल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित पटकथा अमेरिकन फिक्शन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइलिंग पुअर थिंग्स को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन पुअर थिंग्स को, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन पुअर थिंग्स को ही प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ये दिया गया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। ठीक है।
किसके लिए प्रदान किया, तो फिल्म आई थी इनकी ओपेनहाइमर के लिए प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव गॉडजिला -1 को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन ओपेनहाइमर को दिया गया। सबसे डॉक्यूमेंट्री द लास्ट रिपेयर्स ऑफ फिल्म को मिला है। सबसे डॉक्यूमेंट्री फीचर्स में 20 डेज इन मारुपोल को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी ओपेनहाइमर को प्रदान किया गया। शॉर्ट फिल्म सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म की बात करेंगे तो द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि द जोन ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ स्कोर ओपेनहाइमर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गीत व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है किलियन मर्फी को दिया गया है ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को प्रदान किया गया ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इमा स्टोन को दिया गया है पुअर थिंग्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ओपेनहाइमर को प्रदान किया गया ऑस्कर की श्रेणी में। ये सारे पुरस्कार हो गए। अगला हम देखते हैं इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन जो है 8 से 10 मार्च 2024 में किया गया। इसका आयोजन हुआ था दुबई में, ठीक है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो दुबई ड्यूटी फ्री, भारतीय महावाणिज्य दूतावास और टीम वर्क आर्ट्स के माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट है वर्ष 2023 का 58वां संस्करण के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया 17 फरवरी 2024 को, तो ये दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन के राजा के द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं, तो उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। कौन है ये, तो ये भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं। भगवान बुद्ध के अवशेष श्रद्धा के लिए भारत से किस देश द्वारा भेजे गए, तो ये थाईलैंड से भेजा गया है। और ये अवशेष क्या है, तो ये भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों अरिहंत सारिपुत्र और अरिहंत मोगल्लान के पिपराहवा के 4 पवित्र अवशेष हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्री श्रेथा थाविसन के किसके द्वारा भेंट किया गया, तो ये बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को जो है भेंट किया गया। 24 फरवरी 2024 को भारतीय दूतावास थाईलैंड ने उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से एक मंडप स्थापित किया जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बुद्ध भूमि भारत, भगवान बुद्ध के पदचिन्हों पर यात्रा। तो ये एक मंडप है जिसका स्थापित किया गया है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न किसे प्रदान करने की घोषणा 3 फरवरी को किया गया, तो ये वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को प्रदान किया गया है। और ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के किस क्रमांक के प्राप्त करता है, तो 50वें प्राप्त करता है। इससे पहले 2024 में किसे भारत रत्न सम्मानित किया गया था, तो उनका नाम था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने दिए 11 जनवरी 2024 को, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में प्रदान किया गया है। किसने प्रदान किया, तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता गया है सूरत और इंदौर को। नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रही। और यह इंदौर का लगातार कौन सा पुरस्कार है, तो 6वां पुरस्कार है। सबसे निचले शहर 3 शहर में कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा आता है। शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। सर्वाधिक स्वच्छ गंगा नगरों के शीर्ष में 2 पुरस्कार वाराणसी और प्रयागराज को मिला। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान सासवाड़, पाटन और लोनावाला को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार चंडीगढ़ को प्रदान किया गया। 2024 के गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है दिया गया है 7 जनवरी को क्रिस्टोफर नोलन को। ये निर्देशक हैं, किस फिल्म के निर्देशन इन्होंने किया है, तो इन्होंने ओपेनहाइमर का निर्देशन किया है, ठीक है। तो ओपेनहाइमर के लिए इन्हें प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए 25 जनवरी 2024 को, तो टोटल इस बार 2024 में 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। उसमें से 5 पद्म विभूषण के नाम जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूछा जा सकता है। पहला नाम है सुश्री वैजयंती माला बाली, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु की हैं, इन्हें प्रदान किया गया। श्री कोनिडेला चिरंजीवी, कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के, इन्हें प्रदान किया गया। एम वेंकैया नायडू, सार्वजनिक कार्य के लिए दिया गया, आंध्र प्रदेश के हैं। विंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत प्रदान किया गया, सामाजिक कार्य के लिए बिहार के हैं। सुश्री पद्म सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु की है, ठीक है। चलिए किस संस्था को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया, तो वो संस्था है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2024 में सेना की किस टुकड़ी ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जीता है, तो वह है सिख रेजिमेंट टुकड़ी।
सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा की झांकी है। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय में देखा जाए तो संस्कृत मंत्रालय की रही। 33वां व्यास सम्मान 2023 जो दिया गया 11 दिसंबर 2023 को किसे प्रदान किया गया, तो पुष्पा भारती को प्रदान किया गया। पुष्पा भारती को यह जो पुरस्कार मिला है ये यादें यादें और यादें संस्मरण है, इनके लिए इन्हें दिया गया है। और किसने प्रदान किया, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया। किसे इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया, तो कबीर बेदी को दिया गया है। कबीर बेदी कौन है, तो भारतीय अभिनेता है। ठीक है। शांति और निशस्त्रीकरण के विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो डेनियल बेरेमबोइम और अली अबू आबाद को प्रदान किया गया। ठीक है। वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो यह किया गया है साहित्य अकादमी के द्वारा। हिंदी में साहित्य कृति के लिए किसे प्रदान पुरस्कार मिला है, तो संजीव को मिला है। इनके उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। और संजीव किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले से है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य कृति के लिए पुरस्कार किसे दिया गया, तो नीलम शरण गौर को दिया गया है। इनके उपन्यास का नाम है रक्विम इन रागा जानकी। उर्दू में पुरस्कार दिया गया सादिक नवाब शहर को। इनके उपन्यास का नाम है राजदेव की अमराई। चलिए अगले पुरस्कार की बात करते हैं। संस्कृत में पुरस्कार किसे दिया गया है, तो संस्कृत में अरुण रंजन मिश्रा को दिया गया। इनकी कविता का नाम है शून्य मेघ गानम। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं। किस भारतीय हवाई अड्डे ने यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्साय विश्व वास्तुकला और डिजाइन पुरस्कारों में वर्ल्ड स्पेशल प्राइज जीता है, तो ये जीता गया कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है। कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पुरस्कार किस श्रेणी में जीता है, तो इंटीरियर डिजाइन श्रेणी में जीता है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है, और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मीरा चंद। भूटान के राष्ट्रीय सेवा स्वर्ण पदक यानी नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान से किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए कितनी परियोजनाओं को प्रदान किया गया, तो टोटल 12 परियोजनाओं को दिया गया। इसमें से भारत की कितनी पुरस्कार मिला है, तो भारत में टोटल 6 परियोजनाओं को पुरस्कार मिलता है। उत्कृष्टता का पुरस्कार राम बाग गेट और किले जो पंजाब में है इनको दिया गया है। विशिष्टता का पुरस्कार कार्निकारा मंडपम कुंड मंगलम भगवती मंदिर केरल में दिया गया है। मेरिट पुरस्कार में देखेंगे तो एफिफनी चर्च हरियाणा में दिया गया। डेविड सेसुन लाइब्रेरी और रीडिंग रूम मुंबई में दिया गया। बीकानेर हाउस नई दिल्ली में दिया गया, नई दिल्ली का है उसको दिया गया। सतत विकास के लिए विशेष मान्यता में कार्निकारा मंडपम कुंड मंगलम भगवती मंदिर जो कि केरल में है और पीपल हवेली पंजाब में है, इनको प्रदान किया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो अनुराधा पौडवाल को दिया गया है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ किया गया, 20 से 28 नवंबर 2023 के मध्य गोवा में आयोजित हुआ है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार सम्मानित किया गया माधुरी दीक्षित को। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के विजेता हैं अब्दुल्लाही मिर्रे। ठीक है। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 का यह पेरुमल मुरुगन ने जीता है, और यह पुरस्कार इनकी पुस्तक का नाम है फायरबर्ड, इन्हें दिया गया है। ठीक है। बुकर पुरस्कार 2023 26 नवंबर 2023 को पॉल लिंच के द्वारा जीता गया है। पॉल लिंच की उस पुस्तक उपन्यास का नाम क्या जिसके लिए इन्हें दिया गया, तो प्रॉफिट सॉन्ग उसका नाम है। किस फोटो जर्नलिस्ट का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो जवेरी लाल मेहता का निधन हो गया। ये जो है इनका संबंध गुजरात राज्य से रहा था। अगला पॉइंट है भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये एंडलस बॉर्डर्स को प्रदान किया गया फारसी भाषा में। एंडलस बॉर्डर्स के निर्देशक कौन है, तो अब्बास अमीनी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पिकॉक पुरस्कार दिया गया स्टीफन कोमांडेरेव, बुल्गारिया के हैं। ठीक है। स्टीफन कोमांडेरेव को पुरस्कार दिया गया है, फिल्म का नाम है ब्लागाज लेसन्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पुरस्कार पिकॉक पुरस्कार दिया गया है पूरिया रहीमीसम को एंडलस बॉर्डर्स फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर पिकॉक पुरस्कार दिया गया मेलानी थियरी को पार्टी ऑफ फूल्स फिल्म के लिए। किस भारतीय फिल्म निर्माता को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह है ऋषभ शेट्टी को फिल्म कंतारा के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है रेगर आजाद काया को। रेगर आजाद काया को पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया, तो व्हेन द सिंडलिक्स ग्रो फिल्म के लिए प्रदान किया गया। किस वेब सीरीज ने 54वें इफ्फी में पहला OTT पुरस्कार जीता, तो वह है पंचायत 2। ठीक है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस पुरस्कार दिया गया है सलमान रुश्दी को।
ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये न्यूयॉर्क में वाकलेव हैवेल सेंटर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला पॉइंट है, भारत से किस गीत को वर्ष 2024 के ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया? तो वो है एबेंडेंस इन मिलेट्स। ठीक है, ये गीत है और इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया? तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में नामित किया गया और इस गीत की रचना किया गया फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है सेनिस पालासियोस। 18 नवंबर 2023 को दिया गया है। सेनिस जो है ये किस देश से संबंधित? तो निकारागुआ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो 91वें एमी पुरस्कारों की 2023 में कितने भारतीयों ने पुरस्कार जीते? तो केवल 2 भारतीय हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है। डायरेक्टरेट पुरस्कार जो जीता गया है वो एकता कपूर के द्वारा और बेस्ट कॉमेडी श्रेणी में पहली बार पुरस्कार प्राप्त हुआ है वीर दास को। ठीक है, भारत में जन्मे किस लेखिका ने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार 2023 जीता है? तो उनका नाम है नंदिनी दास और इनको यह जो पुरस्कार मिला है कौन सी पुस्तक के लिए? तो कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, इसके लिए इन्हें दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है माइकल डगलस, ये अमेरिका के निवासी हैं और उन्हें पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया? तो गोवा में, जहाँ पे 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ था। किस राज्य को 2023 का ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड प्रदान मिला है? तो ये केरल को मिला है। ठीक है, और यह जो पुरस्कार है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया है? तो ये ICRT मतलब रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, ये पुरस्कार किन श्रेणियों में स्थापित किया गया है? तो स्थानीय स्रोत, शिल्प और भोजन की श्रेणियों में स्थापना किया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2023 का किसे प्रदान किया गया? तो वहीदा रहमान को दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 32वां सरस्वती सम्मान 2022 जो कि 12 अक्टूबर 2023 को दिया गया, किसको? शिवशंकरी को दिया गया। शिवशंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है? तो ये तमिल की प्रसिद्ध लेखिका है। इन्हें जो ये प्रदान किया गया ये सूर्यवंशम के लिए इनकी स्मरण है और कृति है जो इन्हें दिया गया। ठीक है, इसके लिए यूरोपीय संघ द्वारा सखारोव पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो ये जीना महसा अमीनी मरणोपरांत और महिलाएं जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन ईरान के, तो इन्हें प्रदान किया गया, इन्होंने जीता है। ठीक है, 76वां एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जो जीता गया हैक्स के द्वारा। किस भारतीय को बोरलाग फील्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है डॉक्टर स्वाति नायक और यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है फील्ड रिसर्च और अनुप्रयोग के क्षेत्र में। ठीक है, डॉक्टर स्वाति नायक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, आपको ये बताना, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चलिए अब कुछ विविध चीजें इसमें देख लेते हैं जो कुछ इन सभी में रह गया है, उनको हम एक्स्ट्रा चीजें विविध में हम देखने वाले हैं। इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पहला पॉइंट है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज नामक पहल जो है किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा। ये इसका उद्देश्य क्या है? तो चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अभिनव स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसका जो है क्या है उद्देश्य है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, शाहरुख खान लीजेंड आइकॉन स्टार पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहर बसु हैं, याद रखिएगा। कैरेक्टर लिमिट हाउ इलोन मस्क डिस्ट्रॉयड ट्विटर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो केट कॉन्गर एंड रियान मैक है। ठीक है, इंडिया अ लिंग्विस्टिक सिविलाइजेशन, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो जीएन देवी नाम है। स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रामचंद्र गुहा। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। जनजातीय गौरव दिवस किस महान नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। ईरू द रिमार्केबल लाइफ ऑफ इरावती कर्वे पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? तो उर्मिला देशपांडे और थियागो पिंटो बारबोसा, 2 लोगों ने मिलकर इसको लिखा है। नाइट ऑफ पावर पुस्तक जो है द बेट्रेयल ऑफ द मिडिल ईस्ट, इस पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट फिस्क। द रोड टू फ्रीडम इकोनॉमिक्स एंड द गुड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं जोसेफ स्टेगलिटज। ठीक है, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 29 अक्टूबर को मनाते हैं हर वर्ष। आइकॉनिकल ट्रीज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है एस नतेश। रतन टाटा अ लाइफ पुस्तक के नाम लेखक का नाम है थॉमस मैथ्यू। ठीक है, अनपार्टीशंस टाइम पुस्तक है द डॉटर्स स्टोरी, इसकी लेखिका है मालविका राजकोटिया। इंडिया ऑन द मूव पुस्तक है
और इसमें अगर हम बात करें, इसके लेखक हैं मारिया शकील और नरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है। अ बेकर्स जर्नी साइंस इन द आर्ट ऑफ बेकिंग पुस्तक के लेखक हैं अविन थलियात। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस ये कब मनाया गया? तो ये 27 अक्टूबर को मनाया गया। 17वां ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को मनाया गया। द गोल्डन रोड पुस्तक है हाउ एनिशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक का नाम है विलियम डेल रिम्पल। अनरिडेक्टेड रसिया ट्रम्प एंड द फाइट फॉर डेमोक्रेसी के पुस्तक के लेखक क्रिस्टोफर स्टेले। द मनी ट्रैप ग्रैंड फॉर्चूनर्स एंड लास्ट इल्यूजन इनसाइड द टेक बबल के पुस्तक के लेखक हैं आलोक समा। द ट्रोल्स ऑफ वॉल स्ट्रीट हाउ द आउटकास्ट एंड इंसर्जेंट आर हैकिंग द मार्केट पुस्तक के लेखक कौन है? नथानियल पॉपर हैं। ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। विश्व प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। विटनेस पुस्तक की लेखिका का नाम है साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वेराज। याद रखिएगा, विटनेस पुस्तक की लेखिका। विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। बनारस अ जर्नी इन टू द हार्ट ऑफ द सिटी पुस्तक के लेखक हैं बरतुल सिंह। द फियरलेस जज द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जस्टिस एम अहमदी के पुस्तक के लेखक हैं इंसिया वाहनवती। द 15 द लाइव्स एंड टाइम्स ऑफ द वुमेन इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूटेंट्स असेंबली पुस्तक के लेखक हैं एंजेलिका अरिबम एंड आकाश सत्यवली। चलिए अगली पुस्तक देखते हैं। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया गया? तो ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट, तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में 2 से 3 अक्टूबर 2024 को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है लॉ एंड द इकोनॉमी इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक हैं तीर्थंकर राय और आनंद बी स्वामी। ठीक है। इसके जो है लेखक हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिस लैंड वी फॉल होम द स्टोरी ऑफ ए फैमिली कास्ट कन्वर्जन एंड मॉडर्न इंडिया की पुस्तक की लेखिका है नुसरत जाफरी। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स की पुस्तक के लेखक हैं ब्रायन लारा। ठीक है। भारत यूएस सीईओ फोरम का आयोजन किया गया वाशिंगटन डीसी में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने और उन्हें एक में मिलाने की मंजूरी दी, जिसे नाम क्या दिया गया? विज्ञान धारा योजना। ठीक है। इस योजना के 3 घटक हैं। पहला उसमें आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण। दूसरा है अनुसंधान विकास। तीसरा है नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे तो 15वें वित्त अवधि के दौरान 2021 से लेकर 2022 तक के जो है 2022 से 25 से लेकर 26 तक विज्ञान धारा योजना कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित जो परिव्यय है वो है 10,579.84 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा परिव्यय है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो भारत और डेनमार्क की सरकारों के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई? तो स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की जो है स्थापना किया गया और यह शुरुआत हुआ है वाराणसी से। और यह गठबंधन किसके बीच त्रिपक्षीय पहल है? तो जल संसाधन नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग भारत सरकार और ITBHU और डेनमार्क सरकार के मध्य जो है त्रिपक्षीय पहल की शुरुआत की गई है। SLCR का उद्देश्य किस नदी का संरक्षण करना है? तो वरुणा नदी का संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। वरुणा नदी का संरक्षण करना क्या है? इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी दी, जिसका अर्थ क्या है? तो बायो इकोनॉमी, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी इसका जो है थीम है। बायो E3 नीति का उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है? तो उच्च प्रदर्शन जैव निर्माण को बढ़ावा देना है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित mpox RT-PCR किट का शुभारंभ जो है किसने किया? तो आंध्र प्रदेश मेरठक जोन के द्वारा किया गया है। इसे लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। लॉन्च समारोह हुआ था विशाखापत्तनम में। इस किट को किसके साथ साझेदारी में विकसित किया गया? तो ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है साझेदारी में विकसित किया गया। इस किट को किससे मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका मान्यता प्राप्त है। चलिए अगला पॉइंट है हुरून इंडिया सूची 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? 29 अगस्त 2024 को।
तो यह जारी किया गया हुरून इंडिया और 361 वेल्थ के द्वारा जारी किया गया। इस सूची के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है गौतम अडानी और परिवार। तो दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और परिवार आते हैं। तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति शिव नादर फैमिली आती है। सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला है राधा वेम्बू, ठीक है, जो कि जोहो कॉरपोरेशन के जो है ये संस्थापक हैं। नेक्स्ट है 4 दिवसीय ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की थीम थी इस बार की हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, ठीक है। हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। इस बार की 2024 की थीम थी अब कार्रवाई का समय है, ठीक है। एमबीसी चेंज क्या है, जिसे सैन फ्रांसिस्को फेरी बिल्डिंग यूएसए में लॉन्च किया। तो दुनिया की पहली व्यावसायिक यात्री फेरी जो 100% हाइड्रोजन ईंधन से चलती है। नीति आयोग की संरचना में संशोधन करते हुए किसे पदेन सदस्य नियुक्त किया गया, तो राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया, रक्षा मंत्री हैं। नीति आयोग के अन्य पदेन सदस्य हैं अमित शाह गृह मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं बी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर बी के पॉल और आनंद वर्मानी, ठीक है। किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है, तो वो है कोझिकोड केरल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मूलभूत और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है, तो वो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा धरोहर संस्थान हैदराबाद में जो है इसको नामित किया गया। विश्व सिकल सेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 जून को, ठीक है। इस बार की जो सिकल सेल दिवस थी इसकी थीम क्या रही थी, तो प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना इसका थीम रहा था। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाते हैं। किस सरकारी प्रसारण चैनल ने 2 AI एंकर लॉन्च करने का निर्णय किया है, तो वो दूरदर्शन का DD किसान है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें AI एंकर का नाम क्या है, तो एक का नाम है AI क्रिस और एक का नाम है AI भूम। भारतीय निर्यात आयात बैंक इंडिया एक्जिम बैंक ने हाल ही में पूर्व अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया, तो नैरोबी केन्या में किया है, ठीक है। केन्या का शहर नैरोबी में किया गया। चलिए फोर्ब्स की 38वें वार्षिक जो विश्व अरबपतियों की सूची आई है उसमें शीर्ष 3 अमीर व्यक्ति कौन कौन से, तो पहले उसमें आते हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट, LVMH के संस्थापक, 233 बिलियन डॉलर है इनकी संपत्ति। दूसरे नंबर पर एलोन मस्क आते हैं, टेस्ला के संस्थापक हैं। स्पेस एक्स 195 बिलियन के जो है क्या है ये संपत्ति है। तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस आते हैं, अमेजन के संस्थापक, ठीक है। 194 बिलियन की जो है संपत्ति है, 194 बिलियन डॉलर संपत्ति है। शीर्ष 10 अमीर लोगों की सूची में कितने भारतीय शामिल किए गए, तो सिर्फ एक है, वो है मुकेश अंबानी, 116 बिलियन डॉलर की इनकी संपत्ति है। शीर्ष 3 भारतीय अरबपति की बात करेंगे तो उसमें मुकेश अंबानी पहले स्थान पर, दूसरे पर गौतम अडानी, तीसरे पर शिव नादर आते हैं। अगर इनका ओवरऑल रैंकिंग देखा जाएगा तो 9वें स्थान पर मुकेश अंबानी, 17वें स्थान पर गौतम अडानी और वैश्विक रूप से 39वें स्थान पर शिव नादर आते हैं, ठीक है। जिन देशों में सबसे ज्यादा अरबपति हैं कौन से, तो सबसे ज्यादा अमेरिका में 813 अरबपति हैं टोटल। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन में है 406 अरबपति। इसके बाद तीसरे नंबर पर भारत आता है 200 अरबपति टोटल। वर्ष 2027 से किन देश ने आयातित वस्तुओं जैसे स्टील पर कार्बन सीमा कर लागू करने की घोषणा किया, तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। इसमें से जो आयातित वस्तुएं शामिल है वो है स्टील, लोहा, एल्युमिनियम, सिरेमिक और सीमेंट आता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष थीम क्या थी 16 मार्च की, टीके सभी के लिए काम करते हैं। अगला पॉइंट है तवी महोत्सव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तवी महोत्सव किस राज्य की स्थानीय संस्कृति और विरासत का रंगीन उत्सव है जो कि 1 से 4 मार्च 2024 के मध्य मनाया गया, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। पर्पल फेस्ट का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो ये राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान में किया गया। इसका आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन हुआ था गोवा में, ठीक है, 8 से 13 जनवरी 2024 के मध्य। भारत के साथ दोहरे कराधान के बचाव समझौते को किस देश ने संशोधित किया है, तो ये संशोधित किया गया है मॉरिशस के द्वारा, ठीक है। किस देश ने पहली बार जो है नाइट्रोजन गैस द्वारा मृत्युदंड दिया गया, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया गया, ठीक है। किस कंपनी ने पहली बार मानव मस्तिष्क में चिप लगाई, तो न्यूरोलिंक कंपनी में लगाया है और इसके मालिक कौन है, तो एलन मस्क हैं। G77 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ है युगांडा में। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया, तो कैमरून देश के द्वारा शुरुआत किया गया। इसका नाम क्या है इस वैक्सीन का, RTS-S/SO01 मॉस्की बटिन इसका नाम रखा गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस स्थान पर पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लॉन्च किया गया? तो कावरत्ती लक्षद्वीप में लॉन्च किया गया है। यह ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत के किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो कोच्चि से लेकर लक्षद्वीप जोड़ता है। इस परियोजना का उद्देश्य है लक्षद्वीप के लोगों को उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। इस परियोजना के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है यूएसओएफ के द्वारा, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड, दूरसंचार विभाग के द्वारा जो इसको फंड किया जाएगा, पोषित किया जाएगा, वित्त पोषित। अगला पॉइंट है, सिमलीपाल काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह किस क्षेत्र में तैयार किया जाता है? तो यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी क्षेत्र में जो है तैयार किया जाता है। चटनी कैसे तैयार किया जाता है? तो लाल बुनकर चींटियों से तैयार किया जाता है। ठीक है। वर्ष 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो किस महासागर में आया था? तो यह हिंद महासागर में आया जनवरी 2024 में। भारत में साइबेरियन बाघों की पहली जोड़ी किस देश से लाया गया? तो साइप्रस देश से लाया गया और इसे किस पार्क में स्थानांतरित किया गया? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वहां पर जो है रखा गया। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया? तो 1397 टोटल विश्वविद्यालय शामिल किए गए और कितने देशों से संबंधित? तो टोटल 95 देशों में ये स्थित है। रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय में आता है टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा, दूसरे नंबर पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए और तीसरे नंबर पर मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके का आता है। ठीक है, कैलिफोर्निया पड़ता है यूएसए में। रैंकिंग में भारत के टोटल 56 विश्वविद्यालय शामिल हैं और भारत में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय की बात करें तो दिल्ली पहले स्थान पर, दिल्ली विश्वविद्यालय, समग्र रैंकिंग इसकी 200 है। दूसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे है, समग्र रैंकिंग 303 है और तीसरे नंबर पर आईआईटी मद्रास है, ओवरऑल रैंकिंग इसकी 344 है। चलिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है रिज को, कॉलेज डिक्शनरी ने चुना है एआई को और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने चुना है हालुकिनेट को। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा ऑथेंटिक को चुना गया है। ठीक है। आ डेमोक्रेसी इन स्ट्रीट रिविजिटिंग एंड पावर एंड द एंड ऑफ पावर के लेखक कौन है? तो अश्विनी कुमार लेखक हैं। अश्विनी कुमार कौन है? तो पूर्व कानून मंत्री हैं। 2 पलकों की छाव में पुस्तक का विमोचन किया गया। प्रसून जोशी है के द्वारा, कवि, गीतकार और CVIFC के प्रमुख हैं। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो डॉक्टर हेम जोशी जो कि प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। किस पुस्तक के? तो 2 पलकों की छाव में इसके लेखक हैं। कनॉट प्लेस नई दिल्ली में दिवाली उत्सव का आयोजन जो किया गया किस संस्था के द्वारा? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है किस थीम पर किया गया? तो वोकल फॉर लोकल थीम पर किया गया था। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली बस का कहाँ अनावरण किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कर्तव्य पथ पर अनावरण किया गया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। इन बसों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करा जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से। ठीक है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैंग्स एंड वीगल्स पुस्तक के लेखक हैं विजय राघवन। किस राज्य के याक, चुरपी, कौथाई, खमती चावल और तांगसा वस्त्रों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो दोनों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो अटारी बाघा बॉर्डर पर फहराया गया। टोटल इसकी ऊंचाई जो थी 418 फीट थी। मैडम कमिश्नर पुस्तक के लेखक हैं मरीयन चड्ढा बोरवणकर। ठीक है। कैंसर के कारण होने वाली मौतों के मामले में एशिया में दूसरा स्थान किसका है? किस देश का? तो भारत का है। इस रिपोर्ट को जारी किया गया लॉसेंट के द्वारा। ठीक है। 16वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट कहाँ आयोजित हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ और इसमें अगर हम बात करें इसके बाद 17वीं जो आयोजित हुआ ये मेजबानी जो है भारत ने जीता है। ठीक है। यह सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया गया? तो वर्ष 2027 में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2027 में सम्मेलन होगा नई दिल्ली में। ठीक है। उस समय के भारतीय चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने किस देश का दौरा किया ताकि 2023 के राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण कर सकें? तो वो मालदीव देश का दौरा किया था। अरुण गोयल ने कितने सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किया था? तो 3, जिसमें अरुण गोयल भी शामिल थे। अन्य 2 सदस्य थे, उनका नाम था अजय भाडू, उस समय के उप चुनाव आयुक्त थे, और प्रमोद कुमार शर्मा प्रमुख सचिव। 12वां अंतर सरकारी संचार का मंच का आयोजन हुआ है शारजाह UAE में। ठीक है। थीम थी आज के संसाधन कल की संपत्ति, ये इसकी थीम रही थी। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।